नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मिस्टीरियस एक्सीडेंट की जो एक्सीडेंट कम और मर्डर ज़्यादा लग रहा है और इसके पीछे जिसके ऊपर शक की सुई सबसे ज़्यादा जा रही है वो है पाकिस्तान। घटना कहाँ हुई है? घटना हुई है टर्की में। दरअसल टर्की की कैपिटल अंकारा से 23 दिसंबर को उड़ान भरने वाला एक फाल्कन 50 प्राइवेट जेट कुछ ही समय बाद आसमान में आग की गोली में बदल गया। और पता है इस जेट में बैठा कौन था? इस जेट में सवार थे लीबिया के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद अल हदाद। अब आप समझ सकते हैं कि मामला कितना सीरियस है। एक देश का आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ एक सस्पिशियस वे में हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है। इस मौत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है क्योंकि ये साधारण एक्सीडेंट किसी भी वे में लग नहीं रहा है। खास तौर पे इसकी टाइमिंग को देखते हुए यह हादसा उस समय हुआ है जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर लीबिया के रेबेल गुटों के साथ 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की एक डिफेंस डील कर रहे थे, जिसने लीबिया के असली और जो मान्यता प्राप्त आर्मी चीफ है मोहम्मद अल हदाद उनके पैरों के तले से जमीन खिसका दी। उसके बाद हदाद की मौत भी हो जा रही है। तो यही सवाल उठ रहा है कि आखिर ये मौत वाकई में एक्सीडेंट है या एक कैलकुलेटेड मर्डर है। सारी चीज़ों को अगर हम क्रोनोलॉजिकल आर्डर में समझेंगे तो ये गुत्थी आप भी सुलझा पाएंगे। तो पूरा मामला क्या है, आइए स्टार्ट से समझते हैं। देखिए, जनरल मोहम्मद अल हदाद टर्की गए हुए थे टर्की की सरकार के साथ एक हाई लेवल मिलिट्री कोऑपरेशन टाक करने के लिए। जब बातचीत खत्म हुई तो उसके बाद वो लीबिया की राजधानी त्रिपोली वापस लौट रहे थे। उनके साथ में लीबिया की ग्राउंड फोर्सेस के चीफ जनरल अल फितौरी और मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी के हेड भी मौजूद थे। रात को करीब 8:30 बजे विमान ने एशनबोगा एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया और महज 40 मिनट बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रेडियो पर एक मैसेज भेजा, इलेक्ट्रिक फेलियर। और विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन अंकारा के पास किसी हैमाना जिले में विमान अचानक से रडार से गायब हो गया। जब तक बचाव दल पहुंचता सब कुछ जल के राख हो चुका था। विमान में सवार सभी 8 लोगों की जान जा चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, लेकिन इस क्रैश से पाकिस्तान का क्या लेना देना? दरअसल असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब जनरल हदाद टर्की में थे, वहां पे अपनी मीटिंग कर रहे थे, उसी समय पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लीबिया के दूसरे हिस्से बेंगाजी में मौजूद थे। पाकिस्तान ने लीबिया की जो विद्रोही सेना है यानी कि लीबियन नेशनल आर्मी, उसके साथ $4 बिलियन करीब 33,000 करोड़ रुपए का एक मेगा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे। इस डील में पाकिस्तान अपना जो JF-17 ब्लॉक थर्ड फाइटर जेट है और सुपर मुस्साक ट्रेनर एयरक्राफ्ट लीबिया को बेचेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि देखो, लीबिया को दो पार्ट में अलग अलग ग्रुप कंट्रोल करते हैं। एक तो वो है जो मान्यता प्राप्त आर्मी चीफ हैं जिनकी मौत हो गई है, और लीबिया का कुछ पार्ट रेबेल ग्रुप के कंट्रोल में है जिसके साथ पाकिस्तान ये डील कर रहा है। यहाँ पे आयरनी ये है कि जिस ऑफिशियल आर्मी चीफ जनरल हदाद की मौत हुई है वो इस डील के बड़े आलोचक थे। हदाद का मानना था कि पाकिस्तान के ये जेट सब स्टैंडर्ड्स हैं और लीबिया को टर्की के एडवांस हथियारों की तरफ देखना चाहिए। इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या हदाद को रास्ते से हटाना पाकिस्तान के इस मेगा डील के लिए जरूरी हो गया था? और यहाँ पे हमें आपको थोड़ा सा इतिहास में भी जाना होगा। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान अचानक से लीबिया को कैसे हथियार बेचने लगा, इनके पास कब से बेचने लायक हथियार आ गए। ये तो खुद चाइना और अमेरिका पे डिपेंड करते हैं अपने हथियारों के लिए, तो ये लीबिया को क्या बेचने लगे? सबसे पहली बात तो ये समझिए कि लीबिया और पाकिस्तान का रिश्ता कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। आप अगर 1970 के दशक से देखते हैं, जब जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और लीबिया में तानाशाह गद्दाफी का राज था। गद्दाफी ने पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बम है उसके सपने को हकीकत में बदलने के लिए पाकिस्तान को बेहिसाब पैसा दिया था। 1974 का जो OIC समिट था उसमें गद्दाफी ने लाहौर में घोषणा की थी कि पाकिस्तान का बम पूरे इस्लाम का बम होगा। इतना ही नहीं, 2004 में जब डॉक्टर AQ खान का परमाणु बाजार पकड़ा गया तो पता चला कि पाकिस्तान ने अवैध रूप से परमाणु तकनीक लीबिया को भी बेची थी। यानी दशकों से ये दोनों देश एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते आ रहे हैं, कभी परमाणु के नाम पे तो कभी अवैध हथियारों के नाम पे। ये बताने के पीछे मेरा पर्पज ये है कि आप किसी भी तरीके से इस रिश्ते को नया मत समझिए। अब वापस आप आइए आज के समय में। तो आज के समय में लीबिया दो टुकड़ों में बटा हुआ है। एक तरफ पश्चिम का हिस्सा है जिसको गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड रूल करता है और इसे UN से लेकर टर्की तक का समर्थन मिला हुआ है। दूसरी तरफ लीबिया का जो पूर्व का हिस्सा है उस पर LNA ग्रुप का कंट्रोल है जिसका नेतृत्व खलीफा हफ्तार और उनके बेटे सद्दाम हफ्तार कर रहे हैं। और मजेदार बात क्या है पता है? पाकिस्तान यहाँ पे टर्की के साथ भी डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ तो वो टर्की को भाई मानता है और दूसरी तरफ टर्की का जो सबसे बड़ा विरोधी ग्रुप है LNA, उसको गुपचुप हथियार बेच रहा है। और ये एक क्लासिक एग्जांपल है ये बात समझने के लिए। शायद टर्की को भी अब थोड़ी बहुत चीजें समझ में आए कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है, वो केवल पैसे के पीछे भागता है। टर्की तो खुल के कश्मीर का मुद्दा हो या भारत के अगेंस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करना हो, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी टर्की ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया। आज यही पाकिस्तान जाके लीबिया में सद्दाम हफ्तार से हाथ मिला के टर्की की पीठ में छुरा घोंप रहा है। क्योंकि अब आप खुद सोच के देखो, जनरल हदाद की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? तो इसका सीधा सा जवाब है पाकिस्तान को, क्योंकि उसका डिफेंस डील पूरा हो जाएगा, और हफ्तार गुट को क्योंकि उनका कंपटीटर कम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात और सोचने वाली है कि इसके पीछे चाइना का भी हाथ है। चाइना का इनफैक्ट हाथ नहीं है, हाथ तो पाकिस्तान का है, चाइना का दिमाग है। समझाता हूँ आपको कैसे। क्योंकि देखो, ये $4 बिलियन की जो डील हो रही है इसके पीछे असल फायदा किसको होगा?
पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना को होगा, क्योंकि JF-17 थंडर भले ही पाकिस्तान में बनता हो, लेकिन इसका जो 80% तकनीक है, रडार है, इंजन है, ये सब चाइना से आता है। पाकिस्तान में एक तरीके से आप कह सकते हो कि केवल इसकी असेंबली होती है। अब चाइना के साथ प्रॉब्लम ये है कि चाइना लीबिया में सीधे अपने हथियार नहीं बेच सकता, क्योंकि लीबिया के ऊपर UN ने सैंक्शन लगाया हुआ है, आर्म्स का एम्बार्गो लगाया हुआ है। तो चाइना अगर डायरेक्ट लीबिया को हथियार बेचता है तो कहीं ना कहीं उसकी रेपुटेशन खराब होगी। इसीलिए चाइना पाकिस्तान को प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और पाकिस्तान का फायदा ये है कि इस डील के जरिए जो इनको बिचौलिए के रूप में फायदा होगा, उस पैसे का इस्तेमाल ये IMF का कर्ज चुकाने के लिए करेंगे, कुछ डॉलर कमा लेंगे। लेकिन इसके लिए अंतरराष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चाइना अगर खुद नहीं उड़ा पा रहा है तो पाकिस्तान के जरिए UN के जो सैंक्शंस हैं उनको वायलेट करा रहा है। तो आई होप अभी आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से इसमें पाकिस्तान का लिंक देखा जा रहा है, चाइना का दिमाग देखा जा रहा है, क्योंकि इस मौत से सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान और चाइना को ही होने वाला है। और दूसरी चीज, इस मौत से सबसे ज्यादा नुकसान टर्की को होने वाला है। अब टर्की को भी सोचना होगा कि ये जो पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड बना फिरता है, भारत के साथ इतनी दुश्मनी लिए जा रहा है, क्या अंत में ये फ्रूटफुल होगा? फिलहाल की अगर हम बात करें तो टर्की की सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 4 सीनियर प्रोसिक्यूटर की टीम बनाई है। और शुरुआती जांच में तो खैर यही पता चला है कि विमान में कुछ इलेक्ट्रिक माल फंक्शन हुआ, लेकिन टर्की के भीतर ये चर्चा गर्म है कि विमान के सिस्टम को या तो हैक किया गया या उड़ान भरने से पहले विमान के साथ कुछ छेड़छाड़ किया गया था। अब मामला जो भी हो, लेकिन अगर जांच में पाकिस्तान का डायरेक्ट हाथ मिलता है तो इससे कहीं ना कहीं टर्की और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम लीबिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो जनरल हदाद लीबिया की बिखरी हुई सेना को एकजुट करने में UN के साथ मिलकर काम कर रहे थे। उनकी मौत ने लीबिया की एकता की उम्मीदों को कम से कम 10 साल पीछे ढकेल दिया है। तो बहुत सारी गुत्थी है जिसमें इस मौत को उलझा दिया गया है। अब देखना यह है कि क्या इसका अल्टीमेट इस जांच का कोई निष्कर्ष निकलता भी है या नहीं। क्योंकि जहां अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एक तरफ ये कटोरा लेके IMF से 7 बिलियन की भीख मांग रहा है, वहीं दूसरी ओर $4 बिलियन का हथियार बेचने की कोशिश कर रहा है। देखना यह है कि जो पश्चिमी देश हैं वो पाकिस्तान पे कोई एक्शन लेते हैं, इनफैक्ट इसकी निंदा भी करते हैं। क्योंकि जब भारत जैसा देश रसिया के साथ तेल खरीदता है तो यूरोप से लेके अमेरिका तक सबको हलचल होती है, सबको दिक्कत होती है। अब यहीं पे आपको इनका डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के $4 बिलियन की इस डील से ना तो अमेरिका के मुंह से अभी तक कुछ निकला है, ना तो यूरोप ने इसकी निंदा की है। हाँ, ये एक चीज जरूर है कि अगर टर्की ने ये बात मान ली कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है, तो कहीं ना कहीं जो टर्की की डिफेंस मार्केट है उसमें पाकिस्तान एक राइवल की तरह खड़ा होगा और पाकिस्तान इस प्रोसेस में अपना एक खास दोस्त टर्की खो सकता है। और सबकी निगाहें अब UN की ओर भी है, क्योंकि लीबिया पर 2011 से ही हथियारों का प्रतिबंध UN ने लगा रखा है। पाकिस्तान भले इस डील को स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन बता रहा है, लेकिन देखना यह है कि क्या UN इस डील के अगेंस्ट में कोई एक्शन लेता है। क्योंकि इवेंचुअली रेबल ग्रुप को हथियार बेच के पाकिस्तान कुछ पैसों के लिए एक देश में गृह युद्ध को भड़का रहा है जो ऑलरेडी कोलैप्स होने के कगार पे है। क्योंकि अगर ये जायज है, फिर तो पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जिनको ये लोग रिबेल मानते हैं, या फिर तहरीके तालिबान है, उसको भी हथियार बेचना कैसे गलत हो सकता है। उसके साथ भी किसी देश का आर्मी चीफ जाके वहां पे डील कर सकता है। जब ये लीबिया के रेबल ग्रुप को हथियार बेच सकते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी संगठन है, जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, चाहे वो बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी हो गया, उसको हथियार बेचना कैसे गलत हो सकता है। तो ये कुछ तर्क है जिसपे हम और आप चर्चा कर सकते हैं। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है इन सारे फैक्ट्स को देखने के बाद, क्या आपको लगता है कि जनरल हदाद की मौत के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, या आपको लगता है कि ये महज एक हादसा है? जो भी आप सोचते हैं लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे वीडियोस और भी आपके लिए ले आ पाऊं।